पॉइंट। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, आज का ये समय है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये बात हमने कई बार अपने मम्मी पापा के मुंह से सुना है, वचनों में चर्च में सुना है, और ये जो इतनी अच्छी बात है कुछ हमारे अच्छे दोस्तों रिलेटिव के मुंह से भी हमने सुना है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और मुंह की खाते हैं। हम भूल जाते हैं वचन ने हमें क्या सिखाया है। हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हम लोग सिर्फ बाइबल को यानी कि प्रभु को जानते हैं, समझते नहीं हैं। यदि हमने समझा होता तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते। आइए मेरे साथ निकालिए मीका की पुस्तक 7:5। वहां पर अपने परम मित्रों पर भी विश्वास करने के लिए मना किया। वो एक समय था कि हम लोग विश्वास कर लेते थे और उनमें से 1 या 2% बंदा चीट कर लेता था हमसे। ठीक है, हालेलुया। एक या दो बंदा हमसे चीट कर लेता था, चल जाता था। लेकिन अब तो पल पल धोखा है। पुराने जमाने में हमारे मित्र बहुत अच्छे हुआ करते थे, हमारी प्रॉब्लम को, तकलीफों को सुनते थे, समझते थे और समाधान निकालने की प्लानिंग करते थे। अब हमारे दोस्त ही, हमारे लोग ही बहुत कम हमें एडवाइस देते, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो। हम लोग उनकी सुनते और अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। इनफैक्ट हम उनकी सुन करके शैतान की महिमा करके कर लेते हैं और प्रभु का कार्य नहीं हो पाता है हमारी लाइफ में। एक एग्जांपल देता हूं। वो एक एग्जांपल ऐसा है कुछ इस प्रकार से, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, माता पिता और एक लड़का, बड़ी अच्छी फैमिली थी। सुबह वो तैयार होकर निकल रहा था अपने ऑफिस में, ठीक है। उतने में उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा जरा सिलेंडर बुक कर दो ताकि घर पे गैस आ पाए। और वो ऑफिस के लिए बाहर के लिए निकल रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा, मम्मी मैं क्या नौकर हूं? पापा समझाओ ना, आप तो घर पर बुक कर दो। वो घर से बाहर निकला, उतने में उसकी फ्रेंड का कॉल आया, उसकी गर्लफ्रेंड का। और कहती है, बाबू, आजकल अपने फ्रेंड्स को लड़कियां लोग बाबू बाबू बहुत बोलते हैं, बाबू घर का सिलेंडर ला दो ना प्लीज, घर में कोई भी नहीं है। ओके बेबी, बेबी भी आजकल बहुत बोलने लगे, छोटा सा बच्चा। ओके बाबू, अभी लाता हूं बेबी। ओके, ऑलराइट। वो अपना काम छोड़कर अपने पैसे से ब्लैक सिलेंडर लेकर आया। अपना पेट्रोल, अपना टाइम
सब कुछ सुन। अब किस्मत थोड़ी सी खराब थी उसकी, मालूम है क्या हुआ? लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर। उसने देखा, ओ माय गॉड, लिफ्ट तो खराब है। 17th मंजिल में, फ्लोर में जाना है, फ्लोर में। उसने अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर सिलेंडर को टांगा और चल दिया। रुक रुक के पहुंचा। बेबी आराम से सोफे पे बैठी हुई थी। कॉल बेल बजाया। कहती है, बेबी दरवाजा खुला है, आ जाओ। और इमीडिएटली उसने देखा कि उसका बाबू सिलेंडर है। उसने कहा, रखा और कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो और इसको कहाँ लगाना है मैं लगा देता हूँ। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, कीप इट देयर, वहीं पर रहने दो, मैं लगा लूंगी, मम्मी आने वाली हैं, तुम जल्दी से निकलो। देखो कितना कनिंग, कितने चालाक। ऐसा लगता कि माँ का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ है बंदा, लोमड़ी का दूध पी के पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, लोमड़ी का। मालूम है क्या हुआ? Do you know what happened? उससे बुरा नहीं माना। गर्मी में पसीने में हो गया, थका हुआ, पानी भी नसीब नहीं, पैसा भी लगाया, पेट्रोल भी लगाया, टाइम भी लगाया, एवरीथिंग। क्या करता है भाई, रियलिटी। तो उसने ये चीजों को काउंट नहीं किया। लेकिन इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है। आजकल लोग ऐसे हो गए कि हमारे लिए बस करते रहो, चाहे तुम्हारा कितना नुकसान हो जाए। यहाँ पर इस तरह विश्वास किया अपनी बेबी पर। जन्माने वाली माता को, पिता को तुच्छ समझा, जहां पर वो पला बड़ा, आगे उनको बढ़ा, जिनकी हर जरूरतों को पूरा किया गया। उस माँ के दिल में क्या बीती होगी, जरा समझने की कोशिश करें। खुद ना खाकर उसे खिला। दिन भर से थके हाल, हिम्मत नहीं हो रही है कि उसका नापी चेंज कर ले। वो उसको सूखे में सुलाकर खुद उसके गीले में आराम से सो रहे। एक आवाज, एक आहट पे वो माँ उठ जाती है और उस बच्चे को केयर करती है। बड़े होते तो हम क्या करते अपने माता पिता के साथ, तो समझने की कोशिश करते, धोखा झूठ देते। बच्चे अपने माता पिता का विश्वास को तोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह हम भी प्रभु का विश्वास तोड़ रहे हैं। वचन कहता है कि बुराई ना कर, झूठ ना बोल। वचन बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम सुनते नहीं, समझते नहीं, सीखते नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहन, what happened? कुछ दिनों के बाद सेम कंडीशन रही, सेम सिचुएशन रहा। मालूम है वो क्या रहा? बेटा इलेक्ट्रिक बिल भर देना। मैं क्या नौकर हूं? बेटा मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दे, किसी को बुला दे। देख नहीं रहे मैं कितना बिजी हूं? देख नहीं रहे मैं कितना बिजी हूं? मुझे जाना है। क्या आपका ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो आपका साथ दे दे आकर के? देखो मेरे व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड्स हैं, देखो मेरे फेसबुक कितने फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम में हैं।
अंधकारों धोखे में है वो। आजकल के दोस्त, रिलेटिव्स गलत सजेशंस के अलावा वो आपको सही नसीहत नहीं देंगे। आपका घर टूट जाएगा। वो अपने पति पत्नी के साथ, अपनी फैमिली के साथ मगन रहेंगे और आपको अपनी शादी पार्टी में बुला करके आपको अकेलेपन का फील करा देंगे। प्यार अलग है और सेपरेशन। तो यहाँ पे उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसने लेक्चर देके चला गया और उतने में फिर से उस लड़की का कॉल आता है, सो कॉल्ड बेबी कॉल आता है और कहती बाबू मेरे डॉग की हालत, मेरे डॉग के मेरे पपी की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज इसको डॉक्टर के पास चले, वेटनरी किसी क्लिनिक के पास। बोले हाँ। उसने बाइक उठाया, उसके घर गया और पपी को लिया, उस लड़की को लिया, ट्रीटमेंट कराया। उसने अपनी माँ का ट्रीटमेंट नहीं कराया और वो ट्रीटमेंट उसका कर रहा है जिस पर वो विश्वास कर, अपने माता पिता पर विश्वास नहीं कर रहा। ठीक उसी तरह हम भी अपने प्रभु पर विश्वास करते ही नहीं हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। हम उसे बहुत छोटा और हल्का समझे हुए हैं, इसलिए तो हम लोग बुराइयां करते, इसलिए तो हम लोग पार्टी शादी में जाकर के प्रभु को सिर नीचा करते हैं, चर्च में जाते हैं सिर उठा करके, सिर पे कपड़ा रख करके बहुत अपने आप को धर्मी बताते हैं, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, प्रेयर करेंगे, लेकिन ये सब मुई मुई दिखावा है, लेकिन दिल से तो नहीं कहते। वहां तो प्रभु का वास नहीं है ना, क्योंकि वहां पे सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव नहीं है। कुत्ते का ट्रीटमेंट हुआ, छोड़ा। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल्स उसकी लाइफ में उन दिनों घटे। यू नो माय डियर्स, एक बार वो ऑफिस से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उस अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, सभी दोस्तों को कॉल किया, किसने साथ नहीं दिया। उसके मन में आ रहा था कि अपने मम्मी पापा को कॉल में कर लूं, लेकिन उसका मुंह नहीं था। मैंने जब अपने माता पिता के दुख में साथ नहीं दिया, वो कैसे देंगे मेरा साथ। लेकिन वो बच्चा ये नहीं जानता था माता पिता का दिल। वो वहां तक की झांक ही नहीं पाया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। एक ही घर में रह रहे, एक ही साथ खा रहे, पहले मिलजुल के नहीं हो पा रहा। उसने अपनी बेबी को कॉल किया, बेबी मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑफिस आने पर, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? मैं यहाँ पर हूँ, लोकेशन दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अभी मम्मी के पास साथ बाहर हूँ, मैं शादी में पार्टी में गई हुई हूँ। उसका ब्लड बह रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, वो रोड के बीच में पड़ा, लोग वीडियो बना रहे हैं और वो बेचारा कॉल कर रहा है, कोई मदद नहीं किया। अल्टीमेटली उसके दिमाग में उराव पुत्र के लास्ट मूवमेंट पर क्या आया, मेरे नौकर तो बहुत अच्छा, इस खाने से भी अच्छा खाना खाते हैं, क्यों ना मैं अपने घर चला जाता हूँ, एक नौकर की जिंदगी जी लूंगा, कम से कम कुछ अच्छा खाने को तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, मैंने गलत काम तो किया है। इन्होंने भी कॉल किया अपनी मम्मी पापा को, वो लोग परेशान हो गए। और जब उसकी मम्मी जब बीमार थी तो उसके हस्बैंड के एक फ्रेंड ने मदद किया था, वही फ्रेंड इसकी मदद के लिए आया, अस्पताल ले गए। तब उसको रियलाइज हुआ, तब उसको पछतावा हुआ कि मैं एक अंधकार में था। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये मोबाइल फोन हमको एक अंधकार के मार्ग में ले जा रहा है। Do you understand?
इसमें अच्छी बात और बुरी बातें सब कुछ कूट कूट के भरी हुई हैं, पर हम उस अच्छी बात से परे हैं, हम उस अच्छी बात से दूर हैं। हमें सबसे पहले गलत चीजें दिख जाती है, हम उसी में एंजॉय करने लगते हैं, भूल जाते हैं। ये जब शैतान जो है, इसके मन में वो 33 करोड़ स्वर्गदूतों ने इसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश किया। कई हद तक नहीं, 100% वो मोटिवेट हो चुका था। हाँ, मैं तो अच्छा दिखता हूं, अच्छा बजाता गाता हूं, चमकता हूं, राइट? अकेले बैठे सोच रहे थे, अकेले बैठे सोच रहे थे कि अब मैं बनाऊंगा, बना सकता था। 19-20 का डिफरेंस है, आयु की किताब में लिखा है, पढ़ लीजिए। उसे वहां से कंपेयर करना कोशिश किया, कंपटीशन किया। यहाँ पर जब ह्यूमन को यानी मनुष्यों को परमेश्वर की समानता में अपनी आराधना के लिए तैयार कर रहे थे, तब उसने क्या किया? What he had done? उसने देखा, वहां पर भी कंपेयर किया, और उसने वो सारी चीजें जो मनुष्य को बनाने के लिए सामग्री, हवा पानी लगा, मिट्टी लगा, वैसा ही उसने भी किया। लेकिन उसमें 2 चीजें चेंजेस हैं, उसने 2 चीजें और ऐड किया। एक तो हमारी नाभि से, और दूसरा अपनी थूक से कुत्ते को तैयार किया। इसलिए स्वर्ग में वो कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा, जबकि कुत्ता अलर्ट है, एक से एक वैरायटी के हैं, बहुत फेथफुल है, बहुत प्यारे से है, बहुत डेंजरस भी है, तो भी वो प्रवेश नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दिस, उसकी बनाई हुई चीजें जैसे कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, वे विचार है, ये सब एक कोने में यानी कि नर्क में पाए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यह भी कंपटीशन किया। मूसा ने जो लाठी उठाया, समुद्र 2, वो उसने लाठी उठाया और समुद्र 2 भाग हो गया। उसने भी लाठी उठाया, वो सांप बन गया। वो कंपटीशन करती चला जा रहा है। अब कंपटीशन को प्रूव करता हूं मैं। कैसे प्रूव करता हूं? कि परमेश्वर ने आयु की सिर्फ गवाही दी है पूरे वचन में कि वो ही एक खरा बंदा है। जा, तुझे उसकी परीक्षा लेना, 5 से 6 बार परीक्षा हुई, और जैसी तेरे को लेना तू ले ले। आमेन, ले ले, लेके तो इसके प्राण की, इसकी जान की आहुति ना लेना। इसका मतलब क्या हुआ? वो जान दे भी सकता है, ले भी सकता है। और क्या हुआ? 19 और 20 का फर्क है परमेश्वर और शैतान में। यूं समझ लो कि वो स्वर्ग बना सकता था। यहाँ पर उसे विश्वास तोड़ा परमेश्वर का, और हम लोग अपने पिता प्रभु का विश्वास तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। हम लोग प्रभु का विश्वास तोड़ते हैं। कैसे? बुरी बातें करके, बुरे लोगों से बात करके, अपने मन को रिलैक्स करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग एक दूसरे का शरीर या बुराई या झगड़ा ये सब करने बैठ जाते हैं। हम प्रभु का विश्वास तोड़ रहे हैं। तो हमारा विश्वास क्यों ना टूटेगा? हमारे ही लोगों के द्वारा, जिनकी पर बिलीव कर रहे हैं कि वो हमको पैसा ला के देगा, वो हमको नौकरी लगा देगा, वो हमारा वीजा बना देगा। कई लोग हैं विश्वास करके 2-2 लाख रुपए देते हैं वीजा बनाने के लिए, और वो बंदा खा जाता है, और पता चलता है कुछ समय के बाद वो बंदे की फर्जी सिम थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे ही हम अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो लड़की बड़ी अच्छी है, वो लड़का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो गरीब है, या तो वो उसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, पैसे वाला है, या उसकी कास्ट। पता है भाई, कास्ट अच्छी नहीं है। प्रभु नहीं मानता, हम भी नहीं मानते, कास्ट अच्छी नहीं है। पता है क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड?
वो ये बात को अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सेकंड में मना कर दे, क्योंकि वो हमारे स्टेटस के नहीं है। यही बात हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते कि यार मेरे को वो लड़का पसंद है, वो लड़की मुझे पसंद है, यार मैं क्या करूं? अरे नॉट टू वरी यार, हम तेरे को घर से भगाने में मदद करेंगे। सबसे बड़ा प्यार है, भूल गए? सबसे बड़ा माता पिता का प्यार है, जो कि माता पिता को धोखा दे करके उनका विश्वास तोड़ करके भाग जाते हैंगे और उनकी बेइज्जती हम लोग कर डालते हैंगे। उनको हम इज्जत तो दिला नहीं पाए माता पिता को, लेकिन हम उनकी इज्जत को बेकार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हम प्रभु की इज्जत चिल्ला चिल्ला करके, प्रोक्लाइम करके, बुराइयां करके, झूठ बोल करके हम लोग प्रभु का विश्वास तोड़ते हैं। ये सांसारिक लोग हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। यदि कोई आपसे पैसा लिए और आपको वापस नहीं कर रहा है, और बड़े विश्वास की लेने के समय बड़ी विश्वास की बात किया उस शख्स ने, और विश्वास आपका तोड़ते जा रहा है, क्या मतलब? एक बार तोड़ा है, माफ कर दो, लेकिन विश्वास ना करो। हम बार बार विश्वास करते, वो बार बार तोड़ता है, इसका मतलब ये हो गया जानवर है हम तो। एक कुत्ते को भी आप डांट के भगा दोगे, वो दोबारा नहीं आएगा। यदि उसको एक रोटी दे दोगे तो वो खुद में रहता हुआ खुश होकर आपके पास आएगा और बाहर आपके घर की सेवा करेगा, वो आपसे प्यार करने लगेगा, आपको चाहने लगेगा। देखो, इंसान अपने काम से जाना जाता है, एक पर्सन। अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपको सर्जरी करना नहीं आता है, अगर आप बहुत बड़े पादरी हो, अगर आपको वचन देना नहीं आता, अगर आप बहुत बड़े म्यूजिशियन हो, आपको कीबोर्ड बजाना नहीं आता है, यदि आप बहुत बड़े नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर हो, आपको वो चीज काम करना नहीं आता, तो काहे कि आप ऑफिसर हो, काहे कि आप डॉक्टर हो? टूट गया ना माता पिता का विश्वास। इतना पैसा लगाया, साल वेस्ट हुआ और वो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया। एक छोट उस कंपाउंडर पर हम विश्वास कर लेते कि भैया वो सही दवाई दे देगा, और ऐसा होता भी है। जिस परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उसने उसका विश्वास तोड़ा। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, हमने उसका विश्वास तोड़ा। जब हमने उसका विश्वास तोड़ा है, हम उसमें खड़े नहीं उतर पाए, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपका पति आपके साथ ईमानदार होगा, आपकी पत्नी आपके साथ ईमानदार होगी, आपके बच्चे आपके साथ ईमानदार होंगे? वो तो आपसे महंगे महंगे फोन खरीदवाते हैं और आपको उल्लू बना के कॉलेज के बदले वो लोग कहीं और चले जाते हैं। अब कर लो बात, हो गई पूरी बात। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, क्या हमने प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है? जो कि हमको कोई लोग हमको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे? नहीं ना, नहीं हो पाएगा। पहले परमेश्वर को अपना सृजनहार और तारनहार समझे और आगे बढ़े, फिर उम्मीद करें किसी से। आप कितना भी मोटिवेट कर लो किसी को, कितना भी कर लो, वो आपके लिए फेथफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रति आप फेथफुल नहीं रहे। मसीह होने से, चर्च चले जाते हैं, दुआ प्रार्थना कर लेने से, अन्य प्रार्थना भाषाओं में प्रार्थना कर लेने से आप धर्मी, और ये मत सोचो कि आपको स्वर्ग मिल भी जाएगा। डोंट फॉरगेट, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, लोगों को जिंदा करने वाले भी वो नर्क में पाए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जहाँ से हम सिगरेट्स खरीदते हैं, दारू खरीदते हैं, जहाँ पर हम बार में नाचने जाते हैं, है ना, जिनके साथ हम झूठ बुराइयां करते हैं, अपने घर वालों की, अपने लोगों की उतारते हैं, उनको इज्जत तो दे नहीं पाए, है ना, तो क्या होता है कि वो भी एक साथ ही वहां पर नहीं, क्योंकि वचन झूठा नहीं सच्चा है, क्योंकि उसको साफ सुथरे लोग चाहिए, बुरे और गंदे लोग नहीं चाहिए, उसको ईमानदार लोग चाहिए। बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं कि लाइफ में आकर के
बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैजिक प्लेजर वाली बातें होती हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट लाइफ में वो चीज़ें नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री पास्टर साहब हैं, बहुत इशारे से बात करके वो समझाते हैं, बहुत अच्छे से वो डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चीज़ें नहीं है। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कि पैसों की खोज में लगे हुए। ओ भूल गए वचन, पहले धर्म और राज की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी। तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी मेहनत की, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कलीसिया की, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी वर्शिप लीडर की, किसी की। सबको महत्व तो दे दो भाई। तुम्हारे कारण कोई पाप में गिर रहा है और उससे ज्यादा तुम गिर रहे हो। प्रभु का विश्वास तोड़ने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी निरंतर प्रार्थना करता रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो हम पापियों के लिए आया है। इसका मतलब ये नहीं कि तू पाप करते हैं, वो तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो पापियों के लिए आया है, लेकिन पापियों के लिए प्रेम करते हैं वो, लेकिन पाप से घृणा करते हैं। और आप से वो प्रेम तो जरूर कर रहा है, मुझसे जरूर वो प्रेम कर रहा है, लेकिन हम पाप पे पाप करते चले जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? What does that mean? जब आप प्रभु का विश्वास तोड़ोगे तो आपका भी टूटेगा। उस पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, उसने अपने माता पिता का विश्वास को ब्रेक किया, तोड़ा, और दूसरी जगह अपना विश्वास बनाने के लिए बैठ गया। जब उसको धोखा मिल गया लास्ट मोमेंट पर और उसके ही माता पिता साथ दिए, क्या ही अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी माता शादी हुई है, बहू उनकी बेइज्जती कर रही है, बहू उनको घर से निकलवा दी है। मेरे सामने की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है। मेरे साउथ में कोई आए हुए थे, बाहर से कोई लोग आए हुए थे, आ रहे थे। मैं उनको लेने के लिए गया, मैं उस गांव से अपनी कार उठाया और मैं उनको पर्सनली लेने के लिए गया, झांसी के स्टेशन में एमसीए में गाड़ी खड़ा किया। यू नो माय डियर्स व्हाट हैपेंड। मैंने एक लड़के को देखा, वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से लेकर के आया, ठंड के दिन थे, मोटा कंबल लेकर के आया, खाने पीने की सारी चीजें दे लाया, पैसे भी दिए कुछ, और निराश होकर के आराम से वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा था, बंदे को भेजा मैंने, पूछे जरा क्या बात है। सारी बात पता चली कि उसकी बहू ने नौटंकी किया। लानत ऐसे बच्चे पर जो कि अपनी बीवी के कारण अपनी माँ को उसने फुटपाथ पर ला छोड़ा, जिसने उसकी कदर ना किया, जन्माने वाले माता पिता को तुच्छ किया, माना। आज हम भी प्रभु को, इन्होंने हमको शरीर से, माता पिता ने हमको पैदा किया है, लेकिन उसने आत्मा दे करके हमको पैदा किया। शरीर पे माता पिता का अधिकार है। गलत हो गए तो माता पिता आपको डांटेंगे, फुटकारेंगे, प्यार करेंगे, हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन आत्मा का अधिकार परमेश्वर का है। देख लो ना, मरोगे, अच्छा काम किया है तो स्वर्ग में जाओगे, अगर गलत काम किया है तो नरक में जाओगे, और अगर आत्महत्या किया है तो वो नरक में भी नहीं जाएगा, ना स्वर्ग में जाएगा, उसका कोई जजमेंट नहीं है। यस, कई लोगों की गलत फहमियां हैं, जो आत्महत्या करते हुए नरक में जाते हैं। अरे भाई, स्पिरिट आपने नाश कर दी अपनी। अब ये मत कहना कि सिगरेट पीने से, दारू पीने से मन मंदिर खराब होता। हाँ होता है, मैं मानता हूं, बट ये हम भूल जाते हैं बुराई सुनने से भी तो हमारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं। इसका कौन ध्यान देगा? ये आंखें जो गलत चीजें देखते, ये जो अशुद्ध हो रही है, इसका कौन क्या करेगा? ये मुंह से जो हम लोग लड़ाई झगड़ा, बेइज्जती अपने से बड़े लोगों का, छोटों का करते हैं, अपने लोगों को उठाते हैं और दूसरों को लोगों को गिराते हैं, इसी जीभ से
और यहाँ पे उनके लिए मन गंदा है और अपने लोगों के लिए मन बड़ा साफ है। इसका क्या, ये सब चीजें तो हमारी आत्मा को अशुद्ध कर रही। इसको, ये मन मंदिर नहीं है, ये बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन पार्ट्स नहीं है। विश्वास किस पर कर रहे हैं, ट्रस्ट किस पर कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बंदा आता है, आमीन, और एक पतला सा कम्बल लाता है। उस दौरान में एक भिखारी उससे, उसकी माँ से बात कर रहे थे। जैसे ही उसने देखा कि उसका पुत्र आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है, वो डरते हुए एकदम अपनी जगह पे बैठ गई जहां पर उसने छोड़ के गया था। उसने मोटा कंबल लिया, पतला वाला कंबल उसको दे दिया और भिखारी को बोला, यदि मेरी माँ को कुछ हो जाए तो मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। लानत ऐसे बच्चे पर, यानी कि इंतजार कर रहा था कि कब मरे। हफ्ते 10 दिन तक की वो कड़कती ठंड वो बर्दाश्त करी। उसके बाद उसकी बॉडी, उसकी लाश सुबह के समय पर जब मैं इनको वापस झांसी स्टेशन में ड्रॉप करने के लिए गया, उसी कंबल में लिपटी हुई रोड के बीचों बीच में पाई गई। बहुत देख के दुख लगा। इतना कुछ उसने अपनी माँ के साथ किया जो विधवा माँ थी। क्या समझते हो, तब भी उसकी माँ ने उसको आशीष दिया होगा। ये माँ का दिल है। बाप के साथ करते हैं तो बाप भी ऐसे ही हमको आशीष देता है, लेकिन वो थोड़ा कठोर होता है। वो माँ की तरह मैजिक वर्ड्स नहीं बोल सकता, लीनियंट नहीं कर सकता। घर में किसी एक को लीनियंट तो होना पड़ेगा। प्रभु ठीक उसी तरह, प्रभु हमारे साथ लीनियंट है, हमारे लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं वो, आमीन। लेकिन पिता जब वो जज करेगा, he is the head of the family, वो जवाब देगा। हम लोगों ने कई बार पाकिस्तान के साथ विश्वास किया, समझौता किया, हाथ मिलाया। क्या हुआ, वो बार बार उस चीज का फायदा उठाते गए और नाश करने लगे हमारे इंडियंस को। सेना ने उसका जवाब दिया। हम लोग इस फोन पर विश्वास करते हैं, अरे ये हमारा साथी है, ये हमारा सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है, मेरा मसीह मेरे भाई मेरे बहन, ये भी परमेश्वर के उसे कंपटीशन पर की लाइन पर है। प्रभु ने जाते जाते क्या कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा। वो आपका हेल्पर रहेगा, मददगार रहेगा। शैतान का हेल्पर कौन रहा भैया? अरे भैया कंपटीशन करता है। ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये सीधा लगा हुआ है, उसके चर्च में चले जाओ, फोटो में देख लो, गूगल में देख लो, वो उल्टा क्रॉस उसका लगा हुआ, उल्टी खोपड़ी का उल्टा लटका हुआ है। प्रभु ने जाने से पहले प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, हेल्पर दूंगा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। शैतान ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन करके दिखाया, मोबाइल फोन दे डाला, जिसमें कि इस मोबाइल फोन के द्वारा पति पत्नी बहुत दूर हो चुके हैं, फालतू के दोस्त लोग करीब आ गए हैं, फालतू की बातें करीब आ गई है, प्रभु हमसे दूर हो गया है। दिन भर फोन स्क्रॉल करेंगे, जैसी टाइम मिल जाएगा फोटो करेंगे और भेजेंगे अपने दोस्तों को, डीपी में लगाएंगे और यहाँ वहाँ लगाएंगे। क्या साबित करना चाहते हो कि तुम प्रभु के हो कि शैतान के? कई लोगों को देखता हूँ आए दिन वो लोग डीपी के वॉलपेपर चेंज करते रहते हैं, बेचारे कंफ्यूज है। अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, उनका कोई फेवरेट वर्स नहीं है। अरे मेरा फेवरेट पादरी ये हैगा,
वो बहुत अच्छा प्रचार करता है। अरे उसका बैकग्राउंड तो पहले जान लो, वो कौन हो क्या है। मैं भी किसी किसी को अच्छा से जानता था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे कुछ लोग। जब अभी अभी कुछ दिनों पहले के जब समझ में आया प्रूफ के साथ, तो मुझे दुख लगने लगा। वचन काटता छाटता जरूर है। जरा देख लो वो वचन आप देख आ रहे हैं। क्या आपने प्रार्थना करके वो स्टेटस बनाया? इतना टाइम नहीं किसी के पास कि वो आधे एक घंटे की वीडियो देखते रहे और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते चले जाए। जो लोग वहां पर लाइव देख रहे हैं वो लोग जरूर से काम करेंगे। आजकल लोग टाइम पास करने के लिए अपने ऑफिस से परेशान, अपनी बीवी से परेशान, अपने घर परिवार से परेशान, वो यूट्यूब पे बैठ जाता है, कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता है कमाने के लिए, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर बनाने के लिए, या तो फिर टाइम पास करता शॉर्ट वीडियोस देख करके। जो अच्छा लगता है सब्सक्राइब और लाइक कर दे, कमेंट कर दे। माय डियर्स, ये फोन पर हम विश्वास कर रहे हैं, अपने लोगों पर हम विश्वास कर रहे हैं, इसी पर धोखा खाते क्या होगा। मैंने भी कई लोगों के पर विश्वास किया, धोखा खाया। मैंने माफ करता गया, लेकिन गलत होता चला गया। अब मैं सुधर गया हूं, अब आप भी सुधर जाओ। सिर्फ एक ही हमारा प्रभु है, जो हमारा सृजनहार और तारनहार, जो अल्फा और ओमेगा, जो जीवन दाता है, चंगाई दाता है, शांति का प्रतीक। उसके पर बिलीव करो, उसके पर विश्वास करो। प्रभु बहुत ऐसा आशीष से परिपूर्ण करेंगे आपको। तेरे मांगने से पहले ही वो सारी चीजें सब कुछ तुझको दे डालेगा। उस पर विश्वास करो। मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएंगे, वो उसमें आपको उभारेगा, आपका टेस्ट करेगा। टीचर्स नहीं करता आपका टेस्ट। आज जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वहां पर क्या आपका प्रमोशन के लिए टेस्ट नहीं होता है क्या? उन्होंने नौकरी दिया है, उन्होंने आपको बचपन से पढ़ाया है, तो उसका टेस्ट तो लेंगे। और जिसने आपको जीवन दिया है, क्या वो आपका टेस्ट लेगा? नहीं। आप सब भले ही आज सब जगह से आप पास होते जा रहे हो, आज सक्सेस पादरी बन गए हो, आज सब सक्सेस सब कुछ बन गए, क्या आज सक्सेस हो पाए प्रभु की नजर में? वो वैल्यूएबल है, वो पॉइंटेबल है, वो काउंटेबल है। मित्रों, भाई बहनों, प्रभु हमसे, आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे डाला। इसलिए नहीं दे डाला कि तू सच को जानने के बाद तू गलत कार्य करे। वचन कहता है सत्य को जानो तो प्रभु सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सच जानने के बाद हम सच को समझने की कोशिश ही नहीं करते, तो और जब कोशिश नहीं करते तो विश्वास कैसे करेंगे? और विश्वास कर रहे तो मुंह से कर रहे, दिमाग से नहीं कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे, दिमाग के द्वारा मुंह के थ्रू कर रहे हैं। गलत है, रॉन्ग है। शैतान हमेशा कंपटीशन में लगा रहता है। ये अपने माता पिता से इसको कैसे दूर करूं, इसको मैं इसकी फैमिली इतनी अच्छी दुआ प्रार्थना वाली, इसको कैसे तोड़ूं? दारू, बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो अपना काम, वो कंपटीशन कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, नॉन स्टॉप कर रहा है, स्ट्रेन और नॉन स्टॉप। हम लोग उल्लू हैं, हम लोग बुद्धिहीन हैं, जो कि हम लोग उसकी बातों में जाते हैं। वचन जानने के बाद भी वो हमारे वचन, जब वो ऐसी कुछ बातें आती तो वो हमारे मन को भटका देता है। ये फोन के चक्कर में, वो किसी न किसी के चक्कर में, वो बहुत बड़ा बहरूपिया है, वो बहुत बड़ा चालबाज है शैतान, जिसकी हम बातों में, उसकी चालों की बातों में आ जाते हैं और शैतानी कार्य करने बैठ जाते हैं और उसके पाप के भागी उधरते हैं। और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमको धोखा देते हैं, और उसके बाद
भी हम समझते नहीं है, अपने माता पिता को विश्वास उनको ही गलत समझने लगते, अपने पति पत्नी अपने बच्चों को गलत समझने लगते, अपने पास्टर को समझने लगते, और यहाँ तक प्रभु को समझने लगते हैं। इसलिए तुम शैतान की सुन करके उसकी महिमा कर रहे हैं। पूरे 4-5 दिन आप लोग शैतान की महिमा कर रहे हो, और 2 घंटा सच्चाई ईमानदारी के साथ बस खड़े हो गए, हाथ पकड़ करके सिर पे कपड़ा रख के ये प्रिटेंड करते कि तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त है। या कोई पादरी आ गया, उसको दिखाने के लिए खिला पिला दिया, कुछ जेब भर दिया, और डालने के लायक तो हमारी वैसी है। हम कहाँ बो रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं? शैतान ने कब्जा कर रखा है कंजूसी आलस के साथ। चेंज करो अपने आप, प्रभु पर संपूर्ण विश्वास करो तो प्रभु आशीष दे। प्रभु ही है एक ऐसा जो कि हमको ब्लेस कर सकता है, हमको स्वर्ग दे सकता है, हमको सांसारिक और आत्मिक सारी वस्तुएं दे सकता है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।